एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आफ्टरनून से मैंने अपना वीडियो स्टार्ट किया था और यहाँ पर ना बच्चे भी स्कूल से आ गए थे। लास्ट बुधवार का ये वीडियो है और उस दिन ना हस्बैंड की भी छुट्टी थी, इस वजह से हस्बैंड गए थे दोनों बच्चों को लाने के लिए। वैसे तो बच्चे जो है ना वो वैन से आना जाना करते हैं और पास में ही वैन जो है ना वो बच्चों को छोड़ देती है। तो कभी कभार बच्चे जो है ना अपने आप से आ जाते हैं, लेकिन आदि बहुत छोटा है ना, तो स्पेशली आदि को लेने के लिए जाना पड़ता है। क्योंकि आदि क्या करता है ना कि वैन से उतरते के साथ ही वो दौड़ लगाता है घर की तरफ। और मेन रोड पे ना गाड़ियों का इतना ज़्यादा आना जाना रहता है ना कि काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। तो इस वजह से जब हस्बैंड घर पे होते हैं तो बच्चों को लेने के लिए हस्बैंड जाते हैं और मैं तो खैर जाती ही जाती हूँ। और सुबह से ना हमारे यहाँ पर बारिश हो रही थी, बारिश रुक चुकी थी लेकिन फिर भी बूंदाबांदी चालू थी। तो खाना तो मैंने पहले ही बना लिया था और मैंने बनाया था अंडा करी और चावल। काफ़ी दिनों के बाद मैंने अंडा करी बनाया था क्योंकि सावन चल रहे थे ना, तो 1 महीने हमारे घर पे नॉनवेज बिल्कुल बंद था। और सुबह से मैंने मलाई भी निकाल के रखी हुई थी। आदि थोड़ा सा खा ले बेटा, थोड़ा सा खा ले, खा के फिर सो जाना बिट्टू। तो अभी जो टाइम हो रहा था ना, ये 3 साढ़े 3 बजे का टाइम हो रहा था। क्योंकि जब बच्चे स्कूल से आते हैं फिर वो अपनी स्कूल की सारी बातें बताते हैं, इधर उधर घूमते हैं और उसके बाद जाते हैं वो नहाने के लिए। तो लगभग 3 साढ़े 3 बजे का हमारा रोज़ का खाना होता ही होता है। तो यहाँ पर दोनों बच्चे चले गए थे नहाने के लिए। आदि नहाकर आया और वो चला गया था सोने के लिए, क्योंकि कभी कभार होता है ना बच्चे काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं स्कूल से आने के बाद। और फिर वो जब नहाते हैं ना, नहाने के बाद तुरंत उनको नींद आ जाती है। तो वही मैं आदि को बोल रही थी कि आदि पहले खाना खा ले, उसके बाद तू आराम से सो जाना। क्योंकि वो एक बार सो जाता है ना तो फिर सीधा उठता है वो ट्यूशन टाइम पे। और इस बीच ना उसका स्कूल का होमवर्क, रिवीजन, टेस्ट, ट्यूशन में जो काम दिया होता है वो सारा का सारा छूट जाता है। और फिर मेरा भी ऐसा होता है ना कि दिन के सारे काम धाम निपटाने के बाद ना फिर थोड़ा सा आदि को भी मुझे लेकर बैठना पड़ता है। क्योंकि बच्चों के मिड टर्म एग्ज़ाम जो है ना अब कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर आदि को मुझे बिठाना पड़ता है। तो फटाफट से फिर मैंने उसको उठाया और उसके बाद जल्दी से मैंने ना सबका खाना लगा दिया था। खाना हमारा हो चुका था और काफ़ी दिनों के बाद ना मैंने अंडा करी बनाया था। क्योंकि सावन चल रहे थे ना और सावन में मैंने 1 महीने तक बिल्कुल भी घर पे ना नॉनवेज नहीं बनाया था। तो हस्बैंड बोले थे कि अब तो सावन ख़त्म हो गया है तो तू अंडा करी बना ले। तो फिर मैंने अंडा करी बनाया था। तो अंडा करी ना मैंने ज़्यादा ही बनाया था ताकि वो रात के हमारे डिनर में काम आ जाए। तो यहाँ पर अंडा करी जो था एक बर्तन में मैंने ट्रांसफ़र कर दिए थे। थोड़े से चावल बच गए थे तो वो मैंने छोटे से टिफ़िन में ट्रांसफ़र करके जितने भी बड़े-बड़े किचन में बर्तन थे ना, सारे मैंने सिंक में डाल दिए थे। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है खाना खाने के बाद ना, जब मैं किचन में इतने बड़े-बड़े बर्तन को देखती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि खाना खाने के बाद तुरंत ही मैं जो भी खाना बच जाता है ना उनको छोटे-छोटे बर्तनों में ट्रांसफ़र करके फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। और जो भी किचन के बर्तन होते हैं ना सारे मैं सिंक में डाल देती हूँ और अपने किचन को मैं खाली कर देती हूँ। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में खाना हुआ था पूजा का, तो वही प्लेट वो मेरे को देने के लिए आई थी। तो बस यहाँ पर दिन के जितने भी बर्तन थे सारे बर्तन मैंने धो दिए थे और उसके बाद अपना जो किचन टॉप था ना उसको मैंने अच्छे से क्लीन किया। क्लीन करने के बाद फिर मैं अपने किचन में ना दिन के टाइम पे रोज़ झाड़ू लगाती हूँ। क्योंकि किचन में खाना बनाते वक्त ना कुछ जो है वो फ्लोर में गिर जाता है और फिर जब पैरों में आता है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने सोचा जब मैं किचन में झाड़ू लगा ही रही हूँ तो फिर मैं ना पूरे घर में भी झाड़ू लगा ही लेती हूँ। क्योंकि बच्चों का घर है ना, और जब बच्चे घर में होते हैं तो आप घर को कितना भी साफ़ सुथरा रख लो, कुछ ना कुछ जो है ना वो फ्लोर में गिरा पड़ा रहता ही रहता है। तो बस यहाँ पर मैंने पूजा को बिठा दिया था आदि के साथ, ताकि वो आदि को थोड़ा बहुत रिवीजन जो है ना वो करवा सके। तब तक मैंने पूरे घर पे अच्छे से झाड़ू लगा लिया था। और वैसे भी शाम से पहले ना मैं घर पे झाड़ू लगा ही लेती हूँ। और खाना खाने के बाद बर्तन वगैरह धोने के बाद ना मेरा इतना टाइम हो जाता है, 4 साढ़े 4 बजे तक का टाइम हो जाता है। तो रेस्ट करने का मुझे टाइम मिलता नहीं है, तो फिर मैं कुछ ना कुछ काम जो है ना वो मैं करती रहती हूँ। क्योंकि एक बार सोने के लिए चली जाती हूँ ना तो फिर नींद आ जाती है और फिर क्या होता है ना कि आदि का जो ट्यूशन है वो छूट जाता है। तो बस मैं सोती नहीं हूँ, फिर मैं क्या करती हूँ ना अपने काम पे लगी रहती हूँ। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद अपना जो लिविंग रूम था इसको भी मैंने थोड़ा-सा ठीक-ठाक किया। और कपड़े पड़े हुए थे चेयर में, तो काफ़ी सारे कपड़े जो थे वो मैंने धोए थे, आपने लास्ट व्लॉग में देखा था। तो सारे कपड़े जो थे वो घर में ही सूखे थे।
तो बस यहाँ पर सारे कपड़ों को फिर मैंने बैठे बैठे फोल्ड कर दिया था। तो पूजा जो है आदि को सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रिवीजन करा रही थी। तो घर में ना बड़े बच्चे का पढ़ने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि बड़ा बच्चा तो पढ़ता ही पढ़ता है, साथ में ना वो अपने छोटे भाई बहनों को भी पढ़ा लेता है। तो पूजा जो है ना आदि को बहुत अच्छे से पढ़ा लेती है, लेकिन वही है कि उसकी भी पढ़ाई होती है ना, तो इस वजह से फिर मैं पूजा को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, फिर आदि को मुझे ही लेकर बैठना होता है। तो पूजा आदि को रिवीजन करा रही थी और मैं आ गई थी किचन में। तो काफ़ी दिनों से ना मैं सोच रही थी कि ये जो कॉर्नर वाला कैबिनेट है ना, इसको मैं क्लीन करूँगी। वैसे तो ये कैबिनेट जो है ना, ये कॉर्नर में है तो इतना ज़्यादा गंदा होता नहीं है, क्योंकि चिमनी जो है ना वो उस तरफ लगी हुई है। लेकिन वही होता है ना कि हम लोग कभी-कभार इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि ऊपर-नीचे सामान जो है ना वो होता रहता है। तो मैंने सोचा कि सामान को अच्छे से अरेंज करने से पहले कैबिनेट को अच्छे से क्लीन कर दूँ। तो ऊपर के कैबिनेट में वो सामान रहते हैं जो कि मेरे बहुत कम यूज़ में आते हैं, और नीचे की जो कैबिनेट है ना, इसमें मैं दालें वगैरह रखती हूँ जो कि मेरे डेली बेसिस में काम आते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो नीचे रहती है। तो ऊपर आप काँच की बोतलें देख रहे होंगे, तो ये जैम की बोतल और कुछ शेज़वान चटनी की बोतल है। जब खाली हो जाती है ना, तो धो के अच्छे से धूप में सुखा के मैं उसको यूज़ में ले लेती हूँ। और काँच की होने की वजह से ना फिर इसमें रखी हुई चीज़ें जो है वो ईज़िली मुझे दिख भी जाती हैं। तो ये जो नीचे कैबिनेट में मैं कंटेनर रख रही हूँ ना क्लीन करके, तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के कंटेनर है और इसको कम से कम 6 से 7 साल हो गए हैं, और ये 3 के सेट में आए थे। कुछ कंटेनर में मैंने मिक्सचर रख दिए हैं और कुछ कंटेनर में मैंने दाल वगैरह रख दी है। और ये जो व्हाइट वाला आप बास्केट देख रहे हो ना, तो इसमें भी काँच की बॉटल मैंने रखी हुई है। तो इसमें मेरा ज़ीरा, मस्टर्ड सीड, अजवाइन, हींग, काला नमक, व्हाइट नमक, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो यहीं पर ही रखती हूँ, सारी चीज़ें जो है आसानी से मुझे यहाँ से मिल जाती हैं। तो बस यहाँ पर कैबिनेट को अच्छे से क्लीन करने के बाद सारी चीज़ें मैंने अरेंज करके रख दी थी। तो चीज़ें जब अरेंज रहती है ना, तो ईज़िली सारी चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। नहीं तो कैबिनेट इतना ज़्यादा जल्दबाजी की वजह से मेसी हो जाता है ना कि पास में रखी हुई चीज़ें भी फिर नहीं मिलती है, तो फिर उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो बस अच्छे से कैबिनेट को क्लीन किया और उसके बाद कॉलिन से फिर मैंने कैबिनेट के जो दरवाजे वगैरह थे उसको भी मैंने क्लीन कर लिया था। और ये जो पीओपी का आप डिज़ाइन देख रहे हो ना, तो जब खाना बनता है ना, तो खाने की वजह से फिर जो धुआं वगैरह होता है ना, तो फिर इस डिज़ाइन में बैठ जाता है। तो ये पीओपी का बना हुआ है। तो ये भी थोड़ा-सा ना मतलब काला-काला सा लग रहा था, तो अच्छे से पहले मैंने उसको क्लीन किया गीले कपड़े से और उसके बाद सूखे कपड़े से मैंने पोंछ दिया था। और अभी तो मैं सोच रही हूँ कि ना अपनी जो घर की क्लीनिंग है ना, वो मैं अभी से स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि फेस्टिवल आते-आते ना फिर मेरी घर की क्लीनिंग जो है ना बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाती है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी से क्लीनिंग करना जो है ना एक-एक रूम की मैं शुरू कर देती हूँ, ताकि फेस्टिवल आते-आते ना मेरे पूरे घर की क्लीनिंग जो है वो हो जाए। और स्पेशली मुझे ना किचन की क्लीनिंग करनी है, क्योंकि किचन जो है ना काफ़ी दिनों से मेरा क्लीन नहीं हुआ है। तो देखती हूँ कि कब से शुरुआत करूँगी, क्योंकि क्लीनिंग का काम ऐसा काम होता है ना कि उसके लिए माइंड को पूरा प्रिपेयर करना होता है। तो फ़िलहाल यहाँ पर मलाई जो मैंने सुबह से निकाल के रखी हुई थी, उसको मैंने घी बनाने के लिए रख दिया था। और इस बीच ना मैंने टॉप लोड वॉशिंग मशीन में बच्चों के स्कूल के कपड़े लगाए हुए थे। बच्चों की यूनिफ़ॉर्म के साथ-साथ में हस्बैंड की भी कुछ पैंट, जीन्स वगैरह थे, तो वो भी धो दिए थे। और बच्चों की रूम की बेडशीट भी मैंने चेंज करी थी, तो वो भी मैंने धो दिया। तो घर में ही सुखाए थे, क्योंकि बाहर का मौसम तो ऐसा हो रहा था, कभी बारिश हो रही थी, कभी रुक रही थी, इस वजह से। तो यहाँ पर पढ़ाई करते-करते ना मैंने आदि को थोड़ा-सा ब्रेक दे दिया था, क्योंकि वो ट्यूशन नहीं गया था। ट्यूशन के लिए मैंने उसको बोला था, पर ना उसने ट्यूशन के लिए मना कर दिया था कि मम्मा मैं ट्यूशन नहीं जाऊँगा, मैं घर में ही पढ़ाई कर लूँगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, घर में भी अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरे को आदि बोल रहा था कि मम्मा मेरे लिए ना झूला बना दो। तो फिर मैंने दरवाजे का जो चौखट होता है ना, उसमें अच्छे से मैंने रस्सी बांध के मैंने झूला बना दिया था। आदि झूला झूल रहा था। तो शाम का टाइम था और हस्बैंड जो थे ना वो घर पे नहीं थे, वो गए थे किसी काम से अपनी फ्रेंड के घर पे, तो वो शाम को ही आए थे। तो बस यहाँ पर उनके आने के बाद ही मैंने चाय वगैरह बनाई थी, शाम की दिया बाती मैं कर चुकी थी। तो जब मैं चाय बना रही थी ना, तो उसी टाइम पे बच्चे फिर बोल रहे थे कि मम्मी हमारे लिए ना माइक्रोवेव में जो पॉपकॉर्न है उसको बना दो। तो जब भी पॉपकॉर्न आते हैं ना मेरे घर में, तो हमेशा मैं माइक्रोवेव में ही बनाती हूँ, क्योंकि कुकर में बनाते वक्त क्या होता है ना कि काफ़ी सारे दाने जो है वो नीचे रह जाते हैं, अच्छे से फूलते नहीं है। लेकिन जब भी मैं माइक्रोवेव में पॉपकॉर्न बनाती हूँ ना, तो मतलब 2-3 दानों के अलावा पॉपकॉर्न जो है ना बहुत अच्छे से बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूरे के पूरे पॉपकॉर्न जो है वो बन चुके थे, मैं आपको खोल कर भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर शाम के टाइम पे ना पूजा की ऑनलाइन ट्यूशन का टाइम हो गया था, तो वो टैबलेट में अपना ट्यूशन ज्वाइन कर रही थी।
और ये जो बेड में आप पिंक कलर का स्टडी टेबल देख रहे हो ना, तो ये मैंने आदि के लिए मंगवाया था ऑनलाइन। तो एक जब स्टडी टेबल था ना, तो एक स्टडी टेबल के पीछे दोनों भाई बहन का इतना झगड़ा होता था ना, वो बोलता था कि मैं बैठूंगा, पूजा बोलती थी कि मैं बैठूंगा। तो फिर मैंने ना ऑनलाइन इस स्टडी टेबल को मंगाया था। और बस यहाँ पर हम लोग गर्मा गर्म चाय के साथ में अपना टीवी देखते देखते ना पॉपकॉर्न इंजॉय कर रहे हैं। चाय वगैरह पीने के बाद फिर हस्बैंड ना आदि की ये साइकिल जो है पार्किंग से लेकर आए थे। काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी क्योंकि पार्किंग में रखे रखे ना धूल मिट्टी इतनी जम गई थी, बच्चे भी चला नहीं रहे थे। और ये साइकिल भी ना उस टाइम पे लेकर आए थे जब हम पुराने किराए के मकान में फ्लैट में रहा करते थे, और 3 साल का था आदि, और उसके तीसरे बर्थडे में ना हम ये साइकिल लेकर आए थे। तो 4th फ्लोर था ना, तो साइकिल को ऊपर नीचे करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो आदि को हम लोग ना घर के अंदर ही प्रैक्टिस करवाते थे। लेकिन जब से हम इस फ्लैट में आए, तब से बच्चों ने ना बिल्कुल साइकिल चलानी वो छोड़ ही दी थी, क्योंकि एक तो बच्चों के पास टाइम नहीं होता था। बच्चे स्कूल जाते थे, होमवर्क करते थे, ट्यूशन चले जाते थे, और उसके बाद नेक्स्ट डे बच्चे स्कूल चले जाते थे। तो साइकिल चलाने का उनको टाइम ही नहीं मिलता था। लेकिन वही था, आदि रेलिंग में खड़े होते हुए ना बच्चों को देखता था साइकिल चलाने का, तो उसका मन करता था कि वो भी ना साइकिल नीचे जाके चलाए। तो काफ़ी दिन से वो बोल भी रहा था कि पापा मेरी साइकिल जो है ना वो धो दो, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई, मुझे साइकिल चलानी है। तो पूजा ने तो काफ़ी टाइम पहले अपनी साइकिल को अच्छे से धो लिया था। धो के फिर वो ना काफ़ी टाइम से मतलब साइकिलिंग वगैरह जो थी वो सीख रही थी। वैसे तो वो उसको साइकिल चलानी आती है, लेकिन काफ़ी टाइम से उसने साइकिलिंग की प्रैक्टिस जो थी ना वो छोड़ी हुई थी। लेकिन अब तो वो बहुत अच्छे से साइकिल चला लेती है। उसके बाद फिर आदि के पापा ने भी आदि की साइकिल अच्छे से धोई सुखाई, फिर वो साइकिल लेकर पहुंच गए थे नीचे। तो फिर क्या हुआ ना कि आदि की जो साइकिल के जो 2 व्हील होते हैं ना, जिसको बच्चों को चलाते वक्त सपोर्ट मिलता है, तो वो व्हील जो है वो आदि के पापा ने निकाल के रख दी थी। तो इसकी वजह से आदि को ना साइकिल चलाने में बड़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। लेकिन वही है कि प्रैक्टिस धीरे धीरे करेगा ना, तो वो भी साइकिल चलाना सीख जाएगा। तो यहाँ पर मेरे लिए एक काम और बढ़ गया है, आदि को डेली साइकिल की प्रैक्टिस कराने का। तो फिलहाल तो उसके पापा लगे हुए हैं नीचे, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ रात की डिनर की तैयारी। तो वैसे तो अंडा करी भी रखा हुआ था, फिर हस्बैंड ने बोला कि मैं अंडा करी नहीं खाऊंगा, मेरे लिए कुछ और सब्जी बना दे। तो बस शिमला मिर्च रखा हुआ था, तो मैंने शिमला मिर्च, आलू, पनीर जो था वो मैंने कट कर लिया। यहाँ कढ़ाई में तेल ऐड करके मैंने शिमला मिर्च और आलू को फ्राई कर दिया था, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक देकर। थोड़ा सा तेल और ऐड किया था, इसमें मैंने ऐड कर दिया था ज़ीरा, और ज़ीरा के साथ में मैंने ऐड कर दिया था प्याज को। अच्छे से प्याज को मैंने भूना। उसके बाद अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट, हमेशा मैं सिलबट्टे में फ्रेश ही पीसती हूँ, वो ऐड कर दिए थे। प्याज के साथ में अच्छे से भूना, और उसके बाद एक टमाटर लंबे स्लाइस में मैंने कट कर लिया था। टमाटर को अच्छे से नमक डाल के सॉफ्ट किया, और उसके बाद बेसिक घर के मसाले ऐड कर दिए थे। साथ में ऊपर से ना मैंने पनीर मसाला भी ऐड किया था। मसाले को अच्छे से भूनने के बाद मैंने शिमला मिर्च और आलू ऐड कर दिया था। पनीर जो था वो मैंने फ्राई नहीं किया था, पनीर मैंने कच्चा ही ऐड किया था। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा पानी देके कवर लगा दिया है। सब्जी यहाँ पर पक रही थी, और यहाँ पर मैंने फटाफट से मैंने रोटियां बना ली थी। तो काफ़ी सारे काम जो थे ना इस बीच मैंने किए थे, जैसे कि पनीर मैं लेकर आई थी, उसके बाद अदरक ख़त्म हो गया था, अदरक लेकर आई थी। तो काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। लेकिन वही है कि जब मैं वॉइस ओवर देती हूँ ना, तब मुझे याद आता है, लेकिन वीडियो को शूट करना मैं भूल जाती हूँ। तो काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट से रोटियां बनाई। तो फिर आदि तो शिमला मिर्च, आलू, पनीर की सब्ज़ी खाता नहीं है, उसके लिए फिर मैंने थोड़ा सा पनीर जो था ना वो बचा दिया था। तो बस यहाँ पर मैंने पनीर का पराठा बना दिया था आदि के लिए। इसके बाद ना फिर पूजा का भी टाइम हो गया था अपनी ट्यूशन क्लास को ज्वाइन करने का। तो वो टैबलेट में अपना ट्यूशन जो था वो ज्वाइन कर रही थी। और उसके बाद ना यहाँ पर मैंने पनीर का पराठा बना लिया था, साथ में खाना वगैरह जो था वो मेरा बन चुका था। तो खाने का काम जो था ना वो मैंने 8 बजे से शुरू कर दिया था, जो कि पौने 9 बजे तक मैंने ख़त्म कर लिया था। और इसी कढ़ाई पे ना मैंने घी निकाला था, और इसी कढ़ाई पे मैंने आलू, शिमला मिर्च और पनीर की सब्ज़ी भी बना ली थी। तो देखिए यहाँ पर घी जो है बन के तैयार हो गया था।
उसके बाद आदि के पापा आए, आदि को लेकर मुंह हाथ वगैरह उन्होंने धोया और जल्दी से फिर मैंने ना खाना भी लगा दिया था, क्योंकि रात के काम वगैरह करने के बाद ना फिर कम से कम 1 से 1.5 घंटा मुझे आदि को देना पड़ता है उसकी पढ़ाई के लिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि रात का जितना काम जल्दी से निपट जाए ना तो उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पर खाने की प्लेट मैंने सबकी लगा दी थी। कटोरी में मैंने शिमला मिर्च, आलू और पनीर की सब्जी रख दी थी। साथ में मैंने रोटियों में ना घी लगा दिया था और मैंने काट लिया था प्याज, क्योंकि आलू शिमला मिर्च और पनीर की सब्जी के साथ में ना कच्चे प्याज सलाद में ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। खाना वगैरह हो गया था। उसके बाद साथ ही साथ में ढेर सारे बर्तन जो थे वो मैंने धो दिए थे। किचन अपना जो था वो मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ना काफ़ी लंबी हो गई थी, तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो मैंने अपलोड कर दिया है। इसका जो सेकंड पार्ट है ना वो मैं आने वाले वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी।